हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। देखिए, आज इस लेक्चर में एल्कोहलों के विभेद की विधियों का अध्ययन करेंगे। ठीक है, एल्कोहलों विभेद की जो विधियां हैं उसमें पहली जो विधि होती है वो होती है ल्यूकास अभिकर्मक। ल्यूकास अभिकर्मक ल्यूकास रीजेंट। देखिए, ल्यूकास रीजेंट किसे कहते हैं? ल्यूकास जो रीजेंट होता है, ल्यूकास रीजेंट कंसंट्रेट HCl प्लस एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड का सममोलर मिश्रण ल्यूकास अपकर्मक कहलाता है। कंसंट्रेट HCl और एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड का सममोलर जो मिश्रण होता है वो क्या कहलाता है? ल्यूकास अपकर्मक। इक्यूमेलर मिक्सचर ऑफ कंसंट्रेट HCl एंड एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड इज कॉल्ड ल्यूकास रीजेंट। इनको हिंदी में कहते हैं सांद्र HCl। इसका नाम होता है निर्जल जिंक क्लोराइड। क्लियर? या इसको इस तरीके से बोल सकते हैं, सांद्र HCl और निर्जल जिंक क्लोराइड का सममोलर मिश्रण ल्यूकास अपकर्मक कहलाता है। ठीक है, अब देखिए, जो ल्यूकास अपकर्मक होता है ये जब प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल और तृतीयक एल्कोहल के साथ अभिक्रिया करता है तो अभिक्रिया करके क्या बनाता है? एल्किल क्लोराइड। क्या बनाता है? एल्किल क्लोराइड। लेकिन ये जो बनने वाले एल्किल जो क्लोराइड होते हैं ये वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, जल में कैसे होते हैं? एब्लेसिल होते हैं। इसीलिए एल्किल हैलाइड हमेशा श्वेत धुंधलापन उत्पन्न करते हैं। क्या उत्पन्न करते हैं? श्वेत धुंधलापन। इसको इंग्लिश में किस तरीके से बोल सकते हैं? ल्यूकास रीजेंट रिएक्ट विद 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल एंड 3 डिग्री अल्कोहल टू प्रोड्यूस्ड alkyl chloride. This alkyl chloride is insoluble in water, so they show the white turbidity. आप देखिए, मैंने आपको बताया था अभी कि जो ल्यूकास अपकर्मक जब होता है 1 डिग्री अल्कोहल या 2 डिग्री अल्कोहल या 3 डिग्री अल्कोहल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? एल्किल क्लोराइड। लेकिन ये जो एल्किल क्लोराइड होते हैं जल में कैसे होते हैं? एब्लेसिल होते हैं। इसलिए क्या उत्पन्न करते हैं? श्वेत धुंधलापन उत्पन्न करते हैं। और ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं। तृतीयक जो एल्कोहल होता है, ये तृतीयक अपने पास एल्कोहल दे रखा है। ये टर्सरी एल्कोहल होता है। ये ल्यूकास रीजेंट के साथ, ये ल्यूकास रीजेंट होता है कंसंट्रेट HCl और निर्जल जिंक क्लोराइड या एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड के साथ जब रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएंगे? RCr, R और Cl, और क्या रिमूव हो जाएगा? H2O। आपको पता है कि इसमें से ये जो बॉन्ड होता है कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड का क्या होता है? क्लीवेज होता है। क्या होता है? क्लीवेज होता है। क्लियर? ये जो एल्किल क्लोराइड बना है ये क्या है? एल्किल क्लोराइड। ये जो क्लोराइड बना है ये जल में कैसा होता है? जल में एब्लेसिल। जल में कैसे होते हैं? एब्लेसिल। लेकिन मैंने आपको पीछे वाले लेक्चर में ये भी बताया था कि जो 3 डिग्री एल्कोहल होते हैं, 3 डिग्री जो एल्कोहल होते हैं ल्यूकास रीजेंट के साथ तुरंत अभिक्रिया करते हैं। तुरंत अभिक्रिया कर के जो एल्किल क्लोराइड बनता है वो जल में कैसा होता है? एब्लेसिल होता है। और ये जो एब्लेसिल क्लोराइड जो होते हैं ये क्या उत्पन्न करते हैं? श्वेत धुंधलापन। श्वेत धुंधलापन इंग्लिश में कहते हैं वाइट टर्बिडिटी। वाइट टर्बिडिटी जनरेट करते हैं। क्लियर? अब देखिए, ये माना कि अपने पास 2 डिग्री अल्कोहल होता है
ये 2 डिग्री अल्कोहल है, ये भी ल्यूकास रीजेंट के साथ एक कंसंट्रेट HCl निर्जल जिंक क्लोराइड के साथ तुरंत अभिक्रिया नहीं करते। ये लगभग 5 मिनट के बाद अभिक्रिया करते। कितने मिनट के बाद? लगभग 5 मिनट के बाद। लगभग 5 मिनट के बाद अभिक्रिया करके ये भी क्या बनाएंगे? एल्किल क्लोराइड। ये जो एल्किल क्लोराइड होगा ये भी कैसा होगा? जल में एब्लेसिल होगा। ये भी क्या उत्पन्न करेगा? वाइट टर्बिडिटी। वाइट टर्बिडिटी क्या उत्पन्न करेगा? वाइट टर्बिडिटी। कितने मिनट के बाद आएगी? लगभग 5 मिनट के बाद। अब देखिए 1 डिग्री अल्कोहल, देखिए RCH2OH। ये कौन से अल्कोहल होते हैं अपने पास? 1 डिग्री अल्कोहल। ये कमरे के ताप पर ल्यूकास रीजेंट के साथ कोई रिएक्शन नहीं करते। यदि रिएक्शन होती है तो लगभग 45 मिनट के बाद होती है। कंसंट्रेट HCl और ये क्या होता है? निर्जल जिंक क्लोराइड। लगभग 45 मिनट के बाद, लगभग 45 मिनट के बाद केमिकल रिएक्शन होगी और केमिकल के रिएक्शन से यहाँ भी क्या बन जाएगा? ये क्लोराइड और H2O। अब देखिए ये लगभग 45 मिनट के बाद क्या उत्पन्न करेगा? वाइट टर्बिडिटी। क्या उत्पन्न करेगा? वाइट टर्बिडिटी। ठीक है, तो देखिए ल्यूकास अपकर्मक के आधार पर 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल और 3 डिग्री अल्कोहल की यदि हम रिएक्टिविटी देखें तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा होता है? 3 डिग्री अल्कोहल। क्योंकि 3 डिग्री अल्कोहल ल्यूकास रीजेंट के साथ तुरंत अभिक्रिया करते हैं और अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? एल्किल क्लोराइड। और ये जो एल्किल क्लोराइड बनते हैं ये तुरंत क्या उत्पन्न करते हैं? श्वेत धुंधलापन। 2 डिग्री अल्कोहल लगभग 5 मिनट के बाद ल्यूकास रीजेंट के साथ अभिक्रिया करके श्वेत धुंधलापन उत्पन्न करते हैं। और जो 1 डिग्री अल्कोहल होते हैं कमरे के ताप पर कोई रिएक्शन नहीं करते। यदि रिएक्शन होती है तो लगभग 45 मिनट के बाद होती है और लगभग 45 मिनट के बाद अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या बनता है? क्लोराइड बनता है। ये जो क्लोराइड होता है ये भी जल में कैसा होता है? एब्लेसिल होता है। और एब्लेसिल होने की वजह से यहाँ भी श्वेत धुंधलापन उत्पन्न होता है, लेकिन कितने मिनट के बाद? लगभग 45 मिनट के बाद। अब देखिए ल्यूकास रीजेंट के प्रति अल्कोहलों की जो रिएक्टिविटी है उसका ऑर्डर क्या निकल के आएगा? ल्यूकास अभिकर्मक के प्रति अल्कोहल की क्रियाशीलता का घटता क्रम। तो देखिए डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल टॉवर्ड्स ल्यूकास रीजेंट। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन होते हैं? 3 डिग्री अल्कोहल। ये 3 डिग्री अल्कोहल की रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है। देन आफ्टर 2 डिग्री अल्कोहल और सबसे कम कौन से होते हैं? 1 डिग्री अल्कोहल। ये कौन से अल्कोहल होते हैं? 3 डिग्री अल्कोहल। ये कौन से होते हैं? 2 डिग्री अल्कोहल। और ये कौन सा होता है? 1 डिग्री अल्कोहल। क्लियर हुआ स्टूडेंट? तो ये क्रम भी बोर्ड एग्जाम के व्यू से इम्पोर्टेंट है। कोई सा भी अपने को एग्जाम्पल बना के दे दिया जाएगा और आपसे पूछ लिया जाएगा कि ल्यूकास रीजेंट के प्रति कौन से अल्कोहल की क्रियाशीलता सबसे ज़्यादा होती है, तो आप बताएंगे 3 डिग्री अल्कोहल। दूसरा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में यही मिल सकता है कि ल्यूकास रीजेंट किसे कहते हैं, तो आपको बताना है सांद्र HCl और निर्जल जिंक क्लोराइड का सम मोलर मिश्रण क्या कहलाता है? ल्यूकास रीजेंट। इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ concentrate HCl and anhydrous zinc chloride is called ल्यूकास रीजेंट। क्लियर हुआ?
तो ल्यूकास अपकर्मक के आधार पर आपने आसानी से 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल और 3 डिग्री अल्कोहल में विविध कर सकते हैं। आप देखिए इम्पोर्टेंट मेथड बोर्ड एग्जाम के व्यू से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए सेकंड मेथड में आपको बता रहा हूँ। सेकंड मेथड का जो नाम होता है विक्टर मेयर परीक्षण। बोर्ड एग्जाम के व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है विक्टर मेयर परीक्षण। विक्टर मेयर टेस्ट, विक्टर मेयर परीक्षण, विक्टर मेयर टेस्ट। अब देखिए विक्टर मेयर परीक्षण क्या होता है। विक्टर मेयर परीक्षण क्या होता है। विक्टर मेयर परीक्षण में सबसे पहले क्या करते हैं कि चाहे 1 डिग्री अल्कोहल हो, चाहे 2 डिग्री अल्कोहल हो, चाहे 3 डिग्री अल्कोहल, उनको क्या करते हैं रेड फास्फोरस या I2 या Br2 या Cl2 की प्रेजेंस में रिएक्ट करवाते हैं और रिएक्ट करवाने पर क्या बनाते हैं उनके हैलाइड। जो हैलाइड बनता है उसकी अपक्रिया सिल्वर नाइट्रेट के साथ करवाते हैं सिल्वर नाइट्राइड के साथ करवाते हैं, तब क्या बनाते हैं नाइट्रो एल्केन। जो नाइट्रो एल्केन बनते हैं उनकी अपक्रिया नाइट्रस अम्ल के साथ करवाते हैं और नाइट्रस अम्ल के साथ जब करवाते हैं तो अलग अलग प्रोडक्ट बनते हैं। और जो अलग अलग प्रोडक्ट बने हैं उनमें क्या मिलाया जाता है बेस मिलाया जाता है। यदि बेस मिलाने पर रेड कलर आता है तो 1 डिग्री अल्कोहल, नीला कलर आता है तो 2 डिग्री अल्कोहल, कोई कलर नहीं आता तो 3 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, तो देखिए ये 1 डिग्री अल्कोहल हैं, ये 2 डिग्री अल्कोहल और ये 3 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, मैंने 3 कॉलम बना लिए हैं इस तरीके से। आप देखिए ये 1 डिग्री अल्कोहल होता है RCH2H। इसकी अपक्रिया सर्वप्रथम रेड फास्फोरस और I2 के साथ करवाते हैं या Br2 के साथ करवा सकते हैं। जब रेड फास्फोरस I2 के साथ अपक्रिया करता है तो अपक्रिया करके बनाता है Pi3। यदि Br2 के साथ अपक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा PbR3। अपक्रिया जब की जाएगी तो इससे क्या बनेगा इसका आयोडाइड। क्या बनेगा आयोडाइड। ठीक है, ये जो आयोडाइड बना है इसकी अपक्रिया सिल्वर नाइट्राइड के साथ करवाते हैं। किसके साथ सिल्वर नाइट्राइड। जब ये सिल्वर नाइट्राइड के साथ अपक्रिया करता है तो इसमें से AgI का जो अणु होता है वो रिमूव हो जाता है और क्या बन जाते हैं नाइट्रो एल्केन। क्या बन गई नाइट्रो एल्केन। ये जो नाइट्रो एल्केन बना है इसकी अपक्रिया इसकी जो अपक्रिया होती है नाइट्रस अम्ल के साथ करवाते हैं। किसके साथ करवाते हैं नाइट्रस अम्ल के साथ। अब नाइट्रस अम्ल के साथ अपक्रिया किस तरीके से होगी। ये नाइट्रस एसिड है, इसको मैंने ऐसे लिख दिया है N=OH अर्थात HNO2। ये क्या होता है नाइट्रस अम्ल। इसमें जब नाइट्रो एल्केन नाइट्रस अम्ल के साथ अपक्रिया करेंगे तो इसमें से क्या होगा कि ये जो वाटर का जो मॉलिक्यूल होगा रिमूव हो जाएगा और क्या बन जाएगा RC=NOH और NO2। इसका नाम होता है नाइट्रोलिक एसिड। नाइट्रोलिक एसिड। ये जो नाइट्रोलिक एसिड बना है इसके अंदर बेस सोडियम जब हाइड्रोक्साइड मिलाया जाता है, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड इस एसिड के अंदर मिलाते हैं तो मिलाने पर रक्त लाल रंग रेड कलर का कंपाउंड बनता है। ठीक है, तो अपने को जो ध्यान रखना है किस प्रकार का रंग आता है रेड कलर। दोबारा बता रहा हूँ, सबसे पहले 1 डिग्री अल्कोहल की अपक्रिया किससे करवाई
P+I2। रेड फास्फोरस और I2 के साथ जब 1 डिग्री एल्कोहल अपक्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं? आयोडाइड। ये जो आयोडाइड बना है इसकी अपक्रिया सिल्वर नाइट्राइड के साथ करवाते हैं। जब सिल्वर नाइट्राइड के साथ करवाते हैं तो उत्पाद बनता है नाइट्रो एल्केन। ये जो नाइट्रो एल्केन बना है इसकी अपक्रिया नाइट्रस अम्ल के साथ करवाते हैं तो बनता है नाइट्रोलिक एसिड। और नाइट्रोलिक एसिड को उदासीन करने के लिए जब इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाया जाता है तो परिणामी विलयन का जो रंग आता है वो कैसा आता है? रेड कलर। ये 1 डिग्री एल्कोहल की उपस्थिति को शो करता है। अब देखिए 2 डिग्री एल्कोहल, ये 2 डिग्री एल्कोहल है। इसकी अपक्रिया भी रेड फास्फोरस और I2 के साथ करवाते हैं, ठीक है। इससे भी क्या बनेगा? इसका आयोडाइड। क्या बनेगा? आयोडाइड। ये जो आयोडाइड बना है इसकी अपक्रिया किससे करवाते हैं? वही सिल्वर नाइट्राइट। किससे करवाते हैं? सिल्वर नाइट्राइट। ये जो सिल्वर नाइट्राइट बना है इसमें से क्या निकल जाएगा? AgI। और क्या बन जाएगा? वही नाइट्रो एल्केन। क्या बन जाएगा? नाइट्रो एल्केन। ये जो नाइट्रो एल्केन बना है इसकी अपक्रिया किससे करवाएंगे? इसकी जो अपक्रिया है पुनः किससे करवाएंगे? वही नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड को मैंने ऐसे लिख दिया है OH N डबल बॉन्ड O। ये क्या होता है? नाइट्रस एसिड HNO2। इसमें से क्या होगा? ये वाटर का जो मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा और क्या बन जाएगा? R C सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड O और NO2, ठीक है। इसका जो नाम होता है वो होता है सीडोनाइट्रोल। सीडोनाइट्रोल। क्या नाम है इसका? सीडोनाइट्रोल। ये जो सीडोनाइट्रोल बना है इसके अंदर जब सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाने पर परिणामी विलयन का जो कलर आता है वो कैसा आता है? ब्लू कलर। कैसा कलर आता है? ब्लू कलर। नीला रंग। कैसा रंग आता है? ब्लू कलर। कैसा कलर आता है? ब्लू कलर। क्लियर। अब बात करते हैं 3 डिग्री एल्कोहल। कौन सा एल्कोहल? 3 डिग्री एल्कोहल। ये होते हैं अपने पास 3 डिग्री एल्कोहल। ये 3 डिग्री एल्कोहल होता है। इसकी अपक्रिया भी किससे करवाएंगे? P+I2 के साथ। तो इससे भी क्या बनेगा? इसका आयोडाइड। क्या बनेगा? आयोडाइड। ये जो आयोडाइड बना है इसकी अपक्रिया किससे करवाएंगे आप? सिल्वर नाइट्राइड के साथ। क्या बनेगा इसका? नाइट्रो। व्युत्पन्न। ये जो नाइट्रो व्युत्पन्न बना है इसकी अपक्रिया जब नाइट्रस एसिड के साथ करवाते हैं तो नो रिएक्शन। कोई भी रिएक्शन, नो रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन नहीं होती, ठीक है। इसमें जब सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाते हैं तो कोई भी कलर नहीं होता, नो कलर। कोई भी कलर उत्पन्न नहीं होता, कलरलेस रहता है। कैसा रहता है ये? कलरलेस। कैसा होता है? कलरलेस। और जो कलरलेस होता है उसका कलर कैसा होता है? वाइट। कैसा कलर होता है? वाइट। अब तीनों एल्कोहलों में डिफरेंस कैसे कर सकते हैं आप? ये तीनों जो एल्कोहल होते हैं इनमें डिफरेंस कैसे कर सकते हैं? 1 डिग्री एल्कोहल में कैसा कलर आता है? रेड कलर। 2 डिग्री एल्कोहल में कैसा कलर आता है? ब्लू कलर। और जो 3 डिग्री एल्कोहल होते हैं उसके अंदर कोई भी कलर नहीं होता। तो क्या ध्यान रखना है? RBC। RBC का मतलब क्या हो गया? रेड कलर, ब्लू कलर और कलरलेस। जो कलरलेस होता है इसको हम वाइट कलर भी बोल सकते हैं, ठीक है। क्लियर हुआ? बोर्ड एग्जाम के व्यू से विक्टर मेयर परीक्षण बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बार दोबारा देखें। ये 1 डिग्री एल्कोहल होते हैं, इनकी अपक्रिया सबसे पहले रेड फास्फोरस और I2 के साथ करवाते हैं तो क्या बनते हैं? आयोडाइड। ये जो आयोडाइड बने हैं इनकी अपक्रिया किससे करवाते हैं? सिल्वर नाइट्राइड के साथ। जब सिल्वर नाइट्राइड के साथ करवाते हैं तो क्या बनते हैं? नाइट्रो एल्केन। ये जो नाइट्रो एल्केन बने हैं इनकी अपक्रिया किससे करवाते हैं? नाइट्रस एसिड। जब नाइट्रस एसिड के साथ करवाते हैं तो क्या बनता है? नाइट्रोलिक एसिड। ये जो नाइट्रोलिक एसिड है इसको उदासीन करने के लिए इसमें क्या मिलाते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड।
जब सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाया जाता है तो बनने वाला जो कंपाउंड होता है उसका जो कलर होता है वो कैसा होता है, रेड कलर। इसी तरीके से 2 डिग्री एल्कोहल की अपक्रिया की सबसे पहले किससे करवाएंगे, वो रेड फास्फोरस और I2 से क्या बनाएंगे, इसका आयोडाइड। देन आफ्टर किससे अपक्रिया करवाएंगे, सिल्वर नाइट्राइड से, क्या बनेगा, नाइट्रो एल्केन। नाइट्रो एल्केन की अपक्रिया किससे करवाएंगे, नाइट्रस एसिड, क्या बनेगा, सीडोनाइट्रोल। ये जो सीडोनाइट्रोल बनता है इसको उदासीन करना है, इसमें क्या मिलाएंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाते हैं तो बनने वाला जो कंपाउंड होगा उसका जो कलर आएगा कैसा आएगा, ब्लू कलर। ये 3 डिग्री एल्कोहल है, इनकी अपक्रिया भी किससे करवाते हैं, वो रेड फास्फोरस और I2 के साथ, क्या बनेगा, आयोडाइड। इस आयोडाइड की अपक्रिया किससे करवाएंगे, सिल्वर नाइट्राइड के साथ, क्या बनेगा, नाइट्रो एल्केन। ये जो नाइट्रो एल्केन बना है ये नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करेगा और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ भी कोई रिएक्शन नहीं करेगा। जब रिएक्शन नहीं होगी तो कोई भी कलर नहीं आएगा, कैसा रहेगा, कलरलेस। क्लियर। अब देखिए तीसरा मेथड, तीसरा जो मेथड होता है वो होता है एस्टीकरण अपक्रिया। ठीक है, एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन, एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन। अब देखिए एस्टीकरण जो अपक्रिया होती है, जब मैंने आपको एल्कोहलों के रासायनिक गुणधर्म बताए थे तब मैंने आपको बताया था कि एस्टीकरण जो अपक्रिया होती है एल्कोहलों की ऑक्सीजन हाइड्रोजन बंध विलयन की रासायनिक अपक्रिया होती है। ठीक है, क्योंकि इस रासायनिक अपक्रिया में एल्कोहल जो होते हैं उनका ऑक्सीजन हाइड्रोजन बंध टूटता है जिससे इंटरमीडिएट क्या बनते हैं, कार्ब एनायन। और कौन सा कार्ब एनायन ज़्यादा स्टेबल होता है, 1 डिग्री। इसलिए कौन सा एल्कोहल ज़्यादा क्रियाशील हो गए सब क्रिया के प्रति, 1 डिग्री एल्कोहल। ठीक है, कौन सा एल्कोहल ज़्यादा क्रियाशील हो गए सब क्रिया के प्रति, 1 डिग्री एल्कोहल। क्लियर। ये पीछे हमने डिस्कस किया। अब क्रिया क्या थी, जब कार्बोक्सिलिक अम्ल एल्कोहलों के साथ कंसनट्रेट H2SO4 या कंसनट्रेट HCl की प्रेजेंस में अपक्रिया करते हैं तो अपक्रिया करके क्या बनाते हैं, एस्टर बनाते हैं। इसलिए इस अपक्रिया को हम क्या कहते हैं, एस्टीकरण अपक्रिया। ये हमने अपक्रिया पढ़ी थी पीछे। देखिए ये एल्कोहल दे रखा है, ये अपक्रिया करते हैं इस कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ, माना कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। ये रासायनिक अपक्रिया रिवर्सिबल थी और कंसनट्रेट H2SO4 या कंसनट्रेट HCl की प्रेजेंस में संपन्न हो रही थी। इसमें क्या होगा, ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, क्या रिमूव हो जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल, और क्या बन जाएगा, ROC डबल बॉन्ड। ठीक है, R डैश, क्या बन गया, R डैश। क्या बना अपने पास, ROC डबल बॉन्ड R डैश। ये बनने वाला जो कंपाउंड है क्या कहलाता है, एस्टर। क्या कहलाता है, एस्टर। क्या कहलाएगा, एस्टर। क्लियर। तो आपको पता लग रहा है कि एल्कोहलों का कौन से बॉन्ड का क्लीवेज हो रहा है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड का क्लीवेज होता है। इसलिए इस अपक्रिया में जो इंटरमीडिएट बनता था, मैंने पीछे ही बताया था, इस अपक्रिया में इंटरमीडिएट या मध्यवर्ती क्या बनते हैं, कार्ब एनाइन। क्या बनते हैं, कार्ब एनाइन। इसलिए इस अपक्रिया के प्रति एल्कोहलों की जो रिएक्टिविटी होती है किसके समानुपाती होती है, कार्ब एनाइन के स्थिरांक के समानुपाती होती है। ये पीछे बता रखा है।
इस अपक्रिया के प्रति एल्कोहलों की क्रियाशीलता समानुपाती किसकी होती है? कार्ब एनायन का स्थायित्व, कार्ब एनायन का स्थायित्व। तो देखिए आपको पता है कौन सा कार्ब एनायन ज़्यादा स्थायी होता है? 1 डिग्री, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 3 डिग्री। ठीक है, ये हम जानते हैं। स्थायित्व का क्रम क्या होता है कार्ब एनायन का? 1 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 3 डिग्री। क्लियर? ये कार्ब एनायन के स्थायित्व का क्रम होता है। रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल, रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल टॉवर्ड्स द एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन के प्रति जो एल्कोहल होते हैं उनकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या आएगा? देखिए एस्टीकरण अपक्रिया के प्रति जो एल्कोहलों की क्रियाशीलता होती है, एस्टीकरण अपक्रिया के प्रति एल्कोहलों की क्रियाशीलता का जो क्रम आएगा वो आएगा 1 डिग्री एल्कोहल ग्रेटर देन 2 डिग्री एल्कोहल ग्रेटर देन 3 डिग्री एल्कोहल। ठीक है, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन से होते हैं? 1 डिग्री एल्कोहल। क्लियर? ल्यूकास एजेंट के प्रति कौन सा होता है? 3 डिग्री एल्कोहल, क्योंकि वहाँ किसका क्लीवेज हो रहा था? कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड का क्लीवेज हो रहा था। उससे इंटरमीडिएट क्या बन रहे थे? कार्बोकैटायन। यहाँ इंटरमीडिएट क्या बनता है? कार्ब एनायन। क्लियर? चौथी जो रासायनिक अपक्रिया होती है ऑक्सीकरण अपक्रिया। ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑक्सीडेशन अपक्रिया के प्रति मैंने आपको बताया था कि जब 1 डिग्री एल्कोहल या 2 डिग्री एल्कोहल या 3 डिग्री एल्कोहलों का ऑक्सीडेशन अलग अलग ऑक्सीकारकों की प्रेजेंस में किया जाता है, तो 1 डिग्री एल्कोहल से, 2 डिग्री एल्कोहल से और 3 डिग्री एल्कोहल से क्या क्या प्रोडक्ट बनते हैं। तो देखिए मैंने आपको बताया था कि जब 1 डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीडेशन पीसीसी, प्रीडिनियम क्लोरोक्रोमेट ऑक्सीकारक की प्रेजेंस में किया जाता है, तो उससे बनते हैं एल्डिहाइड, और एल्डिहाइडों के ऑक्सीडेशन से क्या बनते हैं? उतने कार्बन के कार्बोक्सिलिक एसिड। और ये भी बताया था कि 1 डिग्री एल्कोहल से एल्डिहाइड की उत्तम लब्धि प्राप्त करने के लिए कौन सा ऑक्सीकारक सबसे उत्तम होता है? तो पीसीसी। पीसीसी का पूरा नाम ही मैंने आपको बताया था, पीसीसी का फुल नेम, और बोर्ड एग्जाम के व्यू से इंपॉर्टेंट भी बताया था, प्रीडिनियम क्लोरोक्रोमेट। प्रीडिनियम क्लोरोक्रोमेट पीसीसी। और इसका मैंने आपको अणुसूत्र भी बताया था, CrO3 C5H5N.HCl। ये क्या होता है? पीसीसी। क्या होता है? पीसीसी। ये तो 1 डिग्री एल्कोहल के बारे में बताया था। जो 2 डिग्री एल्कोहल होते हैं, 2 डिग्री जो एल्कोहल होते हैं उनका जब डाइल्यूट HNO3 या क्रोमियम ट्राइऑक्साइड ऑक्सीकारक की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन किया जाता है, तो उससे उतने ही कार्बन के पहले क्या बनते हैं? कीटोन बनते हैं। क्या बनते हैं? कीटोन बनते हैं। जब कीटोनों का फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होता, कीटोनों का फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होता, इसलिए कीटोनों को क्या करते हैं?
किसी प्रबल ऑक्सीकारक की प्रेजेंस में लंबे समय तक प्रवाहित करते हैं। जब लंबे समय तक प्रवाहित करते हैं तो कीटोनों के ऑक्सीडेशन से एक कम कार्बन का क्या प्राप्त होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है। तीसरा मैंने आपको बताया था 3 डिग्री एल्कोहल। जो 3 डिग्री एल्कोहल होते हैं उनका सामान्य ऑक्सीकारकों की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन नहीं होता है, इसलिए उनका ऑक्सीकरण करवाने के लिए प्रबल ऑक्सीकारक कंसंट्रेट HNO3 की रिक्वायरमेंट होती है। कंसंट्रेट HNO3 की प्रेजेंस में 3 डिग्री एल्कोहलों के पहले ऑक्सीडेशन से एक कम कार्बन का क्या बनता है, कीटोन्स बनता है। और कीटोनों का फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होता। कीटोनों को भी क्या करते हैं, लंबे समय तक प्रबल ऑक्सीकारकों की प्रेजेंस में प्रवाहित करते हैं, जिससे एक कम कार्बन का क्या प्राप्त होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है। इस तरीके से आपको 1 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल और 3 डिग्री एल्कोहल में ऑक्सीडेशन अपक्रिया के प्रति अपने को विभेद करना है। चौथा मैंने आपको बताया, 5वीं मैंने अपक्रिया आपको बताई थी विहाइड्रोजनीकरण। विहाइड्रोजनीकरण अपक्रिया, इसका डिस्कस भी प्रीवियस वीडियो में कर लिया है। डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन, प्रीवियस वीडियो मैंने आपको बताया था कि जब 1 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल या 3 डिग्री एल्कोहल को की जो वाष्प होती है उसको रक्त तप्त कॉपर के ऊपर 573 केल्विन ताप पर जब प्रवाहित करते हैं तो 1 डिग्री एल्कोहल से 1 डिग्री एल्कोहलों के डिहाइड्रोजनेशन से एल्डिहाइड बनते हैं। 2 डिग्री एल्कोहलों के डिहाइड्रोजनेशन से कीटोन बनते हैं। लेकिन जो 3 डिग्री एल्कोहल होते हैं उनकी डिहाइड्रोजनेशन नहीं होता, उनका क्या होता है, डिहाइड्रेशन होता है। और डिहाइड्रेशन से मुख्य उत्पाद क्या बनती हैं, एल्कीन बनती हैं। क्लियर। ये भी मैंने आपको बता दिया कि 1 डिग्री एल्कोहल से क्या बनेगा, एल्डिहाइड। 2 डिग्री एल्कोहल के विहाइड्रोजनेशन से कीटोन बनेंगे। और 3 डिग्री जो एल्कोहल होते हैं इनका डिहाइड्रोजनेशन नहीं होता, क्योंकि इनके अंदर जो अल्फा हाइड्रोजन होती है वो क्या होती है, अनुपस्थित होती है। इसलिए इनका हमेशा क्या होता है, डिहाइड्रेशन होता है। और डिहाइड्रेशन से मेन प्रोडक्ट क्या बनते हैं, एल्कीन। क्या बनती हैं, एल्कीन। क्लियर। इस तरीके से मैंने आपको एल्कोहलों के विभेद की 5 विधियां बताई। इनमें से जो इम्पोर्टेंट हैं, एक तो विक्टर मेयर परीक्षण इम्पोर्टेंट है, एक ल्यूकास रीजेंट के साथ अपक्रिया इम्पोर्टेंट होती है, और एक एस्टीकरण अपक्रिया। ऑक्सीडेशन और डिहाइड्रोजनेशन विभेद की विधियों में इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन 3 अपक्रिया ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। कल नेक्स्ट वीडियो में व्यावसायिक महत्व के कुछ एल्कोहल हैं, उनका प्रिपरेशन पढ़ेंगे, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, उनके यूज पढ़ेंगे। थैंक यू।